थैंक यू वेरी मच। मैं को 10 मिनट मिले, मैं सिर्फ 5 ही मिनट में ख़त्म करूंगा क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि काफ़ी लेट हो गए। तो मेरे साथ में मंच के साथ में बैठे हुए एनसीआईएसएम और सभी प्रिंसिपल्स। एक्चुअली मुझे यहाँ पर क्यों आना पड़ा, मैं उस बात के लिए आपके सामने रख रहा हूँ। हमारे सेक्रेटरी आयुष राजेश कोटेचा सर के साथ में एक मीटिंग हुई और उन्होंने ये कहा कि एनएमपीबी की जितनी भी स्कीम्स है उसके बारे में आयुष इंस्टीट्यूशन को 1% भी नहीं जाना। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि 99% या तो फॉरेस्ट को जा रहा है, या हॉर्टिकल्चर को जा रहा है, या अदर इंस्टीट्यूशंस को जा रहा है, परंतु आयुष इंस्टीट्यूशन को नहीं जा रहा। इसके पीछे कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है कि एनएमपीबी की स्कीम्स के बारे में उनको आइडिया ही है। तो उन आइडिया के लिए जो हमारे आयुष इंस्टीट्यूशंस के लिए लागू हो सकती है उसके बारे में आपके सामने बात करूंगा। नेक्स्ट। हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर इसके होते हैं मेन हेड, उसके बाद सेक्रेटरी सर, उसके बाद में सी एनएमपीबी। ये हमारा हायरार्की है, इसके बारे में मैं नहीं जाता हूँ। एक्चुअली मेडिसिनल प्लांट की जो बायोडाइवर्सिटी है उसमें इंडिया जो है 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, उसमें से वन ऑफ द 17 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री में हम आते हैं इंडिया में, और कंट्रीब्यूट करते हैं हम 7% ऑफ द बायोडाइवर्सिटी वर्ल्ड की डाइवर्सिटी में। ये हमारे पास में है। इंडिया के पास में जो अभी मेडिसिनल प्लांट्स के लिए हम यूज में ले रहे हैं वो लगभग 8000 रिपोर्टेड है, वो हम मेडिसिनल प्लांट्स के हम यूज कर रहे हैं। एक्टिवली तो हम 400-500 ही ले रहे हैं, परंतु हमारे पास में इतने रिपोर्टेड है। और हिमालय से लेके मरीन तक और डेजर्ट टू लेकर के रेन फॉरेस्ट तक हमारे पास में इसकी बायोडाइवर्सिटी है। डिमांड और सप्लाई हम दिए मेडिसिनल प्लांट की हम देखें तो लगभग 1178 जो है वो ट्रेड स्पीसीज होती है हमारे पास में। उसमें मेन जो 242 स्पीसीज है जो इनका 100 मेट्रिक टन से ज्यादा है, वो लगभग 242 है। और कंजप्शन जो है वो लगभग हमारे पास में 5,12,000 मेट्रिक टन है। और हम इसका कलेक्शन यदि हम देखें तो 72% हमारे पास में फॉरेस्ट लैंड से आती है, 22% जो हमारे पास में वो कल्टीवेशन से आती है, और ओनली 6% हम जो वो इसमें इंपोर्ट करते हैं। हमें यदि इसकी यहाँ पर देखें तो आयुर्वेदा में हम लगभग 15,837, और सिद्धा में 1128, यूनानी में 503, होम्योपैथी में 4,068, और सोवारिक में 253, और वेस्टर्न में है वो 192 के करीब है जो हम प्लांट की स्पीसीज है वो यूज करते हैं। एनएमपीबी 2014 नवंबर 2000 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ, और ये अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, वैसे कोई प्राइवेट बोर्ड नहीं है, मैं आपको ये पहले बता दूं। मिनिस्ट्री का एक सेक्शन है और मिनिस्ट्री का एक पार्ट है, उसके अंडर में ये काम करता है। इसका मेन जो मैंडेट है वो है प्रमोट द मेडिसिनल प्लांट सेक्टर इन द कंट्री, डेवलप द एप्रोप्रिएट मैकेनिज्म फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ द वेरियस मिनिस्ट्रीज, और इसके साथ में नेशनल और इंटरनेशनल रूप में इसमें क्या पॉलिसीज हो सकती है उसके बारे में मेन इसका वर्क है। हमारे पास में इसमें काफी सारी स्कीम्स है, इतना टाइम नहीं है। मैं मेन स्कीम्स जो आपके से रिलेटेड है, जो आयुष इंस्टीट्यूशंस के साथ में रिलेटेड है, उसके बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। एनएमपीबी की आउटरीच की हमारे पास में स्पीच जो है, मेन चीज जो है हम कैसे काम करते हैं। हमारे पास में 7 आरसीएफसी सेंटर है, तो आप यहाँ पर देखेंगे हमारे पास में 37 हमारे पास में स्टेट मेडिसिनल प्लांट बोर्ड है, और 5 हमारे पास में रॉ ड्रग डिपोजिटरी है, जिसमें अभी डॉक्टर आचार्य सर ने बताया कि हमारे एनआरडीआर जो है, नेशनल रॉ ड्रग डिपोजिटरी जो है वो झांसी में। तो हमारे पास में इनके सबके साथ में मिलकर के हम काम करते हैं। हम इसके अलग अलग एरिया में हम देखें तो हमारे पास में नॉर्थ रीजन में जो अलग अलग है, वो एक नॉर्थ 1 है, एक नॉर्थ 2 है, उसके साथ में बहुत सारे स्टेट को कोलिब्रेट करते हैं। ईस्टर्न रीजन में हमारे पास में जावदपुर यूनिवर्सिटी में है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में यदि हम उसमें साथ में चले जाएं तो हमारे पास में जो है नॉर्थ ईस्ट एरिया है, वहां पर कवर करते हैं। सेंट्रल में जबलपुर में, और वेस्टर्न रीजन में हम देखें तो सावित्रीबाई फुले में, और साउदर्न रीजन में हम देखें हमारे पास में तो केरला फॉरेस्ट के पास में है। अब आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि हर्बल गार्डन है, उसके लिए हम बहुत सारा पैसा देते हैं। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि केरला के नीलांबूर में एक मेडिसिनल प्लांट का हर्बल गार्डन है जो कि नेशनल इंपोर्टेंस का है, उसको हमने सपोर्ट किया है। हमारे पास में अलग अलग स्कीम है, और आपको जानकर के भी आश्चर्य होगा कि वो 50 रुपीज पर एंट्री विजिटर्स के फीस लेते हैं, अपने खुद के सस्टेनेबल मैनेजमेंट के ऊपर चल रहे हैं, इनकम भी हो रही है। और लगभग उनके पास में जितनी है 458 स्पीसीज उन्होंने अपने लगा रखी है। तो इस तरह का नेशनल इंपोर्टेंस का यदि कोई हर्बल गार्डन लगाना चाहे, वो होना चाहिए एक स्टेट लेवल पे एक ही होगा, या एक जैसे अभी हम नया प्रपोज कर रहे हैं कि एम्स में लगे, तो उसका भी प्रपोजल चल रहा है, तो उसके लिए कोई फंड की लिमिट नहीं है। इसके अलावा आपको छोटा लगाना चाहते हैं हर्बल गार्डन का,
तो उसके में साथ में 3 लाख रुपीज की हमारे पास में स्कीम्स है, उसके साथ में दे सकते हैं हम। और 60,000 पर एनम भी हम उसके साथ में देते हैं मेंटेनेंस के लिए फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर। स्कूल हर्बल गार्डन है, छोटी स्कूल है, आपके पास में कोई इंस्टीट्यूशन लेकर के स्कूल हर्बल गार्डन लगाना चाहता है तो हम उसको 53,000 रुपीज 5 ईयर्स के लिए देते हैं। आप आसपास में स्कूल्स के लेके प्रपोजल बना सकते हो, दे सकते हो कि उसमें हमें लगाना है, तो उसके लिए भी हम ये प्रोवाइड करवाते हैं। ये मेडिसिनल प्लांट है जो नीलांबूर का है, आप उसके QR कोड के माध्यम से भी देख सकते हो। तो जो भी रिसर्च करना चाहते हैं या ध्रुवगुण के बारे में रिसर्च करना चाहते हैं तो वो सारी मेडिसिनल प्लांट वहां पर लगी है, QR कोड के साथ में आपको पूरी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हमारे पास में बहुत सारे प्रोजेक्ट है, तो कोई क्लिनिकल रिसर्च करना चाहे परंतु होना चाहिए वो मेडिसिनल प्लांट से रिलेटेड ही, तो उसके लिए आप प्रपोजल सबमिट करिए। कैसे सबमिट करना है मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो उसमें हम बहुत सारी चीजों के ऊपर लेते हैं, मेन चीज जो हमारे पास में वो मेडिसिनल प्लांट से रिलेटेड ही है, तो आप उसमें दे सकते हैं। वो हमारे पास में इसमें एलिजिबिलिटी है, इसमें भी मोस्टली जो हमारे पास में CSIR, ICAR, ICFRE, ICMR, DBAT यही चीजें ले रहे हैं, परंतु आयुष इंस्टीट्यूशन के हमारे पास में बहुत कम है। इसका हम देखें तो भी 255 के करीब हमने प्रोजेक्ट अभी हम कंप्लीट कर चुके हैं। 139 जो है हमारे अंडर ऑनगोइंग चल रहे हैं। हम R&D के साथ में देखें तो हमने 104 मेडिसिनल प्लांट की एग्रो टेक्नोलॉजी लगा रखी है, हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो किसी को मेडिसिनल प्लांट की खेती करनी हो और कोई लगाना हो तो इसके पास में एग्रो टेक्नोलॉजी हमारे पास में अवेलेबल है, आप वहां पर भी आकर के इसको देख सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं या आप दूसरे को बता सकते हैं। ड्रग रिपोजिटरी है, जैसे कि मैंने बात की थी, हमारे पास में 4 है। एक हमारे पास नेशनल जो ड्रग रिपोजिटरी है वो झांसी में है। इसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्धा चेन्नई में है। इसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर में हमारे पास में है। फार्माकोपिया कमीशन गाजियाबाद में भी एक हमारे पास में है और एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में भी है। वहां पर भी हमारे पास में जिनको भी ड्रग के बारे में जानकारी चाहिए, इनके पास में मोनोग्राफ्स बने हुए हैं, ओरिजिनल कलेक्शन है, वेरीफाइड कलेक्शन है, तो वो रिसर्च पर्पज के भी देख सकते हो। बहुत सारी अच्छी हर्बेरियम इन्होंने मेंटेन कर रखी है। लास्ट में हमारे पास में मार्केटिंग के बारे में कोई लोग जानना चाहते हो तो ई चरक है। तो ई चरक के बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, तो कोई मेडिसिनल प्लांट का जो कल्टीवेशन करने वाला है, जिनके पास में खेती में कोई रॉ मटेरियल अवेलेबल है, वो इसके ऊपर डाल सकते हैं। अपना ऐप है, उस ऐप के माध्यम से इसको यूज कर सकते हैं। जो बायर है वो बायर भी इसके माध्यम से ले सकते हैं, वो भी अपना चीज इसमें डाल सकते हैं। दोनों का आपस में कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं और किसको क्या चाहिए वो भी डालें, जिसको क्या लेना है वो भी इसके साथ में ले सकता है। अवेयरनेस IC के प्रोग्राम है बहुत सारे, कोई सेमिनार कराना चाहता है, कोई वर्कशॉप कराना चाहता है और कराना चाहता है मेडिसिनल प्लांट के ऊपर, तो वो भी NMPB इसके लिए प्रोवाइड करवाती है। उसके लिए हमारे पास में, यदि आप जैसे थे वेक में देख रहे हो, तो वेक में मेडिसिनल प्लांट के ऊपर और वृक्ष आयुर्वेद के ऊपर इंटरनेशनल सेमिनार करवाया, हमने उनको 10-10 लाख रुपए दिए। इसी तरह से आप नेशनल का करवाना चाहते हो तो 5 लाख है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कराना चाहते हो, स्टेट लेवल पे कराना चाहते हो तो उसके लिए भी हम फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं। इसके अलावा सक्सेस स्टोरी है, प्रोफेसर आयुष्मान आपने देखा होगा, इसकी 4 सीरीज हमारी हो गई है। इसको हमने लॉन्च किया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था, 3rd 4th अभी हमारे साथ में हुई थी। प्रोफेसर आयुष्मान अभी योगा स्पेशल था जो लास्ट अभी हमारे साथ में हुई है। QCI के साथ में भी करते हैं हम मिलकर के, गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस और गुड फील्ड कलेक्शन, उसके बारे में ज्यादा चर्चा अभी हम नहीं करेंगे। हमारे पास में MOU भी बहुत सारे के लोगों के साथ में साइन हुए हैं। अभी लास्ट में हमारे पास में वियतनाम का भी एक MOU साइन हुआ है। तो मेडिसिनल प्लांट फील्ड में वियतनाम में क्या चल रहा है, हमारे क्या चल रहा है, उनकी भी एक विजिट हुई है, हमारी एक विजिट हुई है, उसके बाद में हम एक्सचेंज कर रहे हैं। प्लांट स्पेसिफिक में इसमें कोई लेना चाहते हैं तो हम एक प्लांट के ऊपर भी प्रोवाइड कराते हैं। जैसे अभी प्लांट स्पेसिफिक में अश्वगंधा के ऊपर चल रहा है, हमने लगभग 60 के करीब इसके बारे में प्रपोजल हमें ऑल ओवर इंडिया में हम दे चुके हैं। 18.90 लाख रुपए मिल रहा है। अब नेक्स्ट ईयर से हम दूसरा प्लांट लेके आते हैं, तो कोई भी आयुर्वेद कॉलेज उसको ले सकता है। 18.90 लाख में आपको प्रोपोगेशन करना है, किसानों को अवेयर करना है, लोगों के पोस्टर लगाने हैं, इसके बारे में कुछ सैपलिंग बांटनी है, तो इस तरह के करके ये भी आप इसके बारे में यूज ले सकते हो। अब आपके सामने सबसे बड़ी बात यह है कि कैसे इसको अप्लाई कैसे करें, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। तो आपको कुछ नहीं करना है, NMPB की वेबसाइट पे जाइएगा, वहां पर NGO आयुष पोर्टल है, उसके ऊपर जाकर के लॉगिन और रजिस्टर करिएगा। रजिस्टर करने के बाद में आपके पास में, यदि आप गवर्नमेंट के हो तो आपको 100% मिलेगा, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है तो बहुत सारी चीजों में R&D को और हर्बल गार्डन को छोड़ करके बाकी चीजों में जो है वो 50% मिलता है। तो आप इसके फ्लो चार्ट है, ये आपके पास में PPT है, आप चाहो तो यहाँ से ले सकते हो। उसके साथ में करके आप हमको सबमिट कर देंगे, हम आपको एक मौका देंगे, आप हमारी PSC होती है उसके सामने आप प्रेजेंट करेंगे।
प्रेजेंट करने के बाद में पीएससी होती है, जो प्रोजेक्ट अप्रूवल कमेटी होती है, वो सेक्रेटरी सर के चेयरमैनशिप में होती है। उसके बाद में जिसकी भी प्रोजेक्ट जो है सुटेबल होते हैं उसको हम ग्रांट देते हैं। थैंक यू, आपने मुझे टाइम दिया, बहुत शॉर्ट में मैं अपना कहने का प्रयास किया।